हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर भावना मैम एंड आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे उन कॉम्प्लेक्सेस का जिनमें बाइडेंटेट लीगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलरेडी इसका एक पार्ट 1 वीडियो है जो आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो ज़रूर उसको देखिएगा। उसमें यूनिडेंटेट लीगेंड्स का अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है तो उसमें हम किस तरीके से उसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं, उसका ट्रिक ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाइडेंटेट लीगेंड्स के साथ। सो बाइडेंटेट लीगेंड्स यानी ऐसे लीगेंड्स जिनके पास दो डोनर एटम्स होते हैं, वो एक साथ दोनों यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जो एक रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रही हूँ मैं वो बता देती हूँ। अगर मैं ऐसे कैपिटल में ए लिख रही हूँ, दैट मीन्स इट इज़ अ बाइडेंटेट लीगेंड एंड डोनर एटम्स क्या है, सेम। यानी ए का मतलब सेम डोनर एटम्स। जैसे एग्जाम्पल की आप बात करो तो ऑक्सिलेट है, राइट, इथिलीन डायमीन है, जिनमें जो डोनर एटम्स हैं वो सेम है। एंड अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये भी कैपिटल में लिखा है तो ये एक बाइडेंटेट लीगेंड है, लेकिन इसके डोनर एटम क्या है, डिफरेंट। सो दिस इज डिफरेंट डोनर एटम। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं, उनसे हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, क्योंकि चार ही लीगेंड्स आपको चार ही कोऑर्डिनेशन साइट्स मिल रही हैं एंड लीगेंड बाइडेंटेट है तो आप सिर्फ दो ही लीगेंड यूज कर सकते हो। तो इसका एक बहुत बेसिक सा कॉम्प्लेक्स इस तरीके का बन सकता है जिसमें ये मेटल है, ये बाइडेंटेट लीगेंड दो यूज होंगे, जो भी इनके ऊपर चार्जेस रहेंगे। हमें इसके देखने हैं कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेट रिंग बनेगी, यानी जो मेटल है वो लीगेंड्स के साथ जब जुड़ेगा तो ऑलरेडी लीगेंड बाइडेंटेट है तो इनका अपना एक मॉलिक्यूल भी है, तो ये कनेक्टेड है ऑलरेडी। एंड ये अब यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं तो आपको एक रिंग मिलती है। दिस इज नोन एज किलेट रिंग। तो अगर आप इस तरीके से देखते हो तो मेरे पास ये एक अरेंजमेंट बनेगा इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। अब इसके अलावा इसमें कुछ भी अगर मैं ट्विस्ट करती हूँ या कुछ भी पोजीशन इंटरचेंज करती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये वाला जो रिंग है या ये जो डोनर एटम्स है इनको थोड़ा 180 डिग्री घुमा भी देते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसका और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये दोनों डोनर एटम सेम ही है। यानी हम इस केस में बोल सकते हैं और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो नो जीआई। अगर हम नेक्स्ट केस में ये मॉलिक्यूल इस तरीके का कंसिडर करें, यानी बाइडेंटेट लीगेंड्स लेकिन डोनर एटम डिफरेंट है, तो इसके अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाती हूँ तो मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हो जाएगा जिसमें जो दोनों सेम एटम्स हैं, सेम डोनर एटम्स हैं, वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं। यानी आप इस वाले अरेंजमेंट को क्या बोल सकते हो, सिस। और इसका एक ऑपोजिट अरेंजमेंट, आपको एक डिफरेंट अरेंजमेंट यहाँ से मिल सकता है जहाँ पे ये जो दोनों डोनर एटम सेम वाले हैं, जैसे इसके पास भी एक ए है और इसके पास भी एक ए है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट यानी 180 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं, तो इसको आप बोल सकते हो ट्रांस। तो सिस एंड ट्रांस दो आइसोमर्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, यानी दो डिफरेंट ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं। यानी अगर आप इसमें जीआई की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें कितने हो जाएंगे, 2, राइट। तो आप बहुत इजीली ये बना के देख सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास बाइडेंटेट लीगेंड्स के साथ ये दो ऑप्शंस ही बनते हैं कि या तो दोनों डोनर एटम सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। अगर आपके पास कोई मिक्स कॉम्प्लेक्स आता है, यानी कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आता है, तो भी आप फटाफट से उसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। लाइक मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में एक ये बाइडेंटेट लीगेंड है और ये स्मॉल अल्फाबेट से लिखे हैं तो ये यूनिडेंटेट लीगेंड्स है। अब अगर मैं इसको बनाती हूँ, ये एक अरेंजमेंट मैंने बनाया, तो ये एक बी यहाँ पे लगा दिया, सी यहाँ पे लगा दिया। अब इवन इफ अगर आप बी और सी का पोजीशन चेंज भी करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ डोनर एटम्स सेम ही हैं। तो इस केस में आप बोल सकते हो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल।
कोई जीआई यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो किलेटेड रिंग्स होती हैं, यानी जो किलेट रिंग्स दोनों मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे बन रही है, ये आपको सिस रखनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ की जो किलेट रिंग है वो उठा के आप इतने 180 डिग्री के एंगल पे ऐसे बनाओ, ये पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी किलेट रिंग बनेगी वो तभी बन पाएगी अगर एटम्स सिस हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। तो अगेन अगर आप ये लास्ट जो कॉम्प्लेक्स है इसकी बात करोगे तो इसमें आपको और कोई अरेंजमेंट नज़र नहीं आएगा, यानी ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। तो बहुत ईजी है, आप इसमें सेट्स बना के भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले केस की बात करती हूँ, अगर मैं इसमें सेट बनाती हूँ तो क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आप सेट बनाओगे तो एक ऑप्शन बन जाएगा ए का और एक ऑप्शन बन जाएगा ए का, मतलब ये दो सेट बनेंगे लेकिन कॉम्बिनेशन ओवरऑल एक ही है। तो मतलब इसका कोई और दूसरा आइसोमर नहीं बन रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। इस केस में अगर आप देखो तो आप अगर सेट बना के सॉल्व करते हो तो आपके पास ये एक सेट आएगा ए का और एक सेट आपके पास आएगा ए बी का, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दोनों जो डोनर एटम्स है वो डिफरेंट है। अब आपको दो सेट्स मिल रहे हैं यहाँ पे ए का ए के साथ और ए बी का। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2। तो आप सेट बना के भी देख सकते हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया था। इस केस में भी अगर आप देखोगे तो आपको कोई और कॉम्बिनेशन, कोई और सेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे इनको चेंज नहीं कर सकते हो, ये तो आपको सेम रखने ही रखने हैं। तो इस केस में भी आप बोल सकते हो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। अब क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जिन भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो कैसे हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इनके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेंगे। राइट नाउ इफ वी कंसिडर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसके कुछ कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे बेसिक अगर मैं बात करती हूँ MAA होल थ्राइस की। अब इस केस में अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो यू विल सी कि आपके पास लीगेंड्स के किलेट रिंग्स बनाने हैं और आपको ये सिस ही रखने हैं। किलेट रिंग्स के जो एटम्स हैं ये सिस ही रहेंगे, यानी ये कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो भी ऐसा सही अरेंजमेंट रहेगा, यानी मैं साफ साफ बोल सकती हूँ कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। एंड दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कितना मर्जी आप इसको सोचिए कि मैं ऐसे प्लेन को डिवाइड कर दूँ तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, लेकिन आप इस मॉलिक्यूल को थोड़ा 3 डायमेंशन में सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि ये अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यानी ये जो प्लेन हमें दिख रहा है ऑन शीट या ऑन पेपर ये सिमेट्रिकल अभी लग रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा 3 डायमेंशन में सोचिए तो ये आपको समझ में आएगा कि ये जो एटम है ये ऊपर की तरफ है और ये एटम पीछे की तरफ है। मतलब कोऑर्डिनेशन अगर आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री समझते हैं तो आप उसमें रिलेट करिए कि ये आपका हो जाएगा टॉप का एटम, टॉप का एटम ये हो गया बैक एटम, और यहाँ पे आपका ये एटम है बॉटम का और ये है यहाँ पे बैक का। तो अगर आप ये प्लेन पास करेंगे भी तो ये जो है ये सेम ज्योमेट्री नहीं आने वाली, मतलब ये मिरर इमेज नहीं बनेंगे एक दूसरे के, सिमेट्रिकल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो किलेट रिंग है ये टॉप से पीछे की तरफ जाएगा। राइट एंड यहाँ पे ये वाला जो एटम है ये, सॉरी ये बैक का नहीं है, ये एटम अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो ये एटम फ्रंट में आ रहा है, ये वाला एटम बैक हो गया तो ये वाला एटम फ्रंट में है। तो ये फ्रंट और बॉटम वाली किलेट रिंग है और ये टॉप और बैक वाली किलेट रिंग है, तो ये POS नहीं है। यानी हम सिंपली एक ट्रिक बना सकते हैं कि इफ किलेट रिंग्स आर at 90 degree angle then POS is not possible.
POS इज नॉट पॉसिबल। मतलब आप सिंपल सा फंडा लगा लीजिए कि अगर किलेट रिंग्स 90 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं तो उसके अंदर कितना मर्जी दिख जाए आपको, पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर उसमें POS नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं। अभी हमने एक सेम मतलब सेम डोनर एटम्स वाला लिया था। अब हम एक इस तरीके का कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं जिसमें डिफरेंट डोनर एटम्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास सेट्स बनाने हैं। अगर आप सेट्स भी बना के देख सकते हो तो ए बी ए बी ये सेट बन गया। इसके अलावा एक और सेट बन सकता है ए बी बी एंड ए बी। दैट मीन्स इसके मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखती हूँ तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मेरे पास। इसमें मेरे पास ये एक बाइडेंटेट लीगेंड है। तो बाइडेंटेट लीगेंड मैं इस तरीके से बना सकती हूँ एक रिंग, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं दूसरे रिंग, और फिर एक इस तरीके से अरेंजमेंट रख के बना सकते हैं। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ए हैं ये आपस में सारे 90 डिग्री के एंगल पे हैं, और जो ये डोनर एटम बी हैं ये सारे आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं। यानी इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट बन सकता है। दूसरा अरेंजमेंट क्या बन सकता है यहाँ से कि एक ये जो डोनर एटम ए है इसके ऑपोजिट में ए आ जाए, मतलब समथिंग लाइक दिस। ये भी इस तरीके का क्लेटेड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक कोई पेयर आपने क्या रख दिया यहाँ पे? ट्रांस में रख दिया। तो मेरे पास यहाँ पे ये ए और ये रहा ए 180 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ पे ये दोनों बी ठीक है, लेकिन ये 180 डिग्री के एंगल पे चला गया। तो यानी ये 2 ऑप्शंस यहाँ पे बन सकते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2। और क्योंकि यहाँ पे किलेट रिंग्स है 90 डिग्री के एंगल पे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मर्जी आपको POS दिख रहा हो, इसके अंदर POS नहीं है, क्योंकि किलेट रिंग्स 90 डिग्री के एंगल पे हैं। तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? एक्टिव, क्योंकि इन दोनों के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बहुत इजीली आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। सिर्फ आपको फिगर आउट करना है कि जो मॉलिक्यूल दिया है वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। उसमें यूनिडेंटेट लीगेंड्स हैं, बाइडेंटेट लीगेंड्स हैं, सेम डोनर एटम वाले हैं या डिफरेंट वाले हैं। आप अकॉर्डिंगली उसको बना के देख सकते हैं। सेट्स बना के भी बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर क्लियर है तो बेटा एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए। मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ, जस्ट फोकस, एंड इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप बना सकते हैं ये सोच के एक बार बना के कमेंट करिएगा, ताकि पता चले कि आप कितना अच्छे से समझ पाए हैं। इन केस कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं इसका आंसर अलग से एक वीडियो में आपको बताऊंगी। सो MAA होल ट्वाइस B2, यानी ये मेरे पास एक बाइडेंटेट लीगेंड है और ये एक यूनिडेंटेट लीगेंड है। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। AA का मतलब ये लीगेंड जो है ये है बाइडेंटेट, एंड जो स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा जा रहा है ये है यूनिडेंटेट लीगेंड। अब इसके आपको बताने हैं कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं एंड क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, राइट? ये आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।